पर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जिस तरह से इजराइल और हमास का मामला देखने को मिल रहा है, और लेकिन अब आईसीजे में ये मामला पहुंचा है कब्जे को लेकर, तो ऐसे में क्या ये कब्जा जायज है और क्या उम्मीद है आईसीजे से कि इस हवाले से कोई राह हमवार हो? साहिबा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए 1967 से लेके अब तक, और बल्कि जो जंग तकरीबन 100 साल चली है, वो 1967 को मैं ले आता हूं, क्योंकि एक जंग 1967 में हुई थी। तो 50 कंट्री इंक्लूडिंग मेजर पावर्स लाइक अमेरिका, रूस, चाइना, वो अभी इसमें आईसीजे में जो फैसला होगा, हिस्टोरिक जजमेंट होगा, वो जो भाई होगी, इसमें पार्ट लेंगी। तो ये बहुत ही अहम फैसला यहाँ पर होएगा, क्योंकि ये इसी बात पे ही तो जंग हो रही है काफी टाइम से। तो ये जब फैसला हिस्टोरिक जजमेंट होएगा, तो इसमें ये बहुत अहम बात आती है कि भाई किसकी वो जगह किसकी है। जैसे हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान 2 स्टेट सोल्यूशन को हमसे फेवर करता है, तो ठीक है, टू बी फेयर एंड स्क्वायर। अब जब ये बात आईसीजे के हाईएस्ट कोर्ट में इसकी डिस्कशन होएगा, इसमें हियरिंग होएगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, क्योंकि अब तक कुछ हल निकल पाया है ही नहीं, और ये जजमेंट मैं कहूंगा बहुत पहले वैसे आ जाना चाहिए था, काफी खून खराबा रुक जाता। लेकिन आई होप जल्दी आए, और जो भी हो दोनों इजराइल भी और फलस्तीन भी इसका आदर करें और सम्मान करें और ऑनर करें, एंड कि भाई हाँ, आईसीजे के टॉप कोर्ट में हियरिंग हुई है, फैसला वहां से आया है, तो इसका आदर जो भी हो करना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। और लेकिन इसमें इस समात में इजराइल शामिल नहीं होगा, तो ये कितना अहम हो सकता है? क्या यहाँ पर इजराइल को पता है कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है? कब्जे को लेकर जिस तरह से इजराइल का रुख सामने आता है, शायद यही वजह है कि वो इस हियरिंग में शामिल नहीं होगा। देखिए जी हाँ, इसमें इजराइल तो हियरिंग में शामिल नहीं होएगा जानबूझ के, कि भाई इसमें कई चीजें सवाल उठते भी हैं कि क्यों शामिल नहीं होगा, क्या वजह है, क्यों इजराइल इसमें, इसकी वजह कई हैं। लेकिन अल्टीमेटली कि हो सकता है कि ये रूलिंग निकल कर आए फिलिस्तीनियों के पक्ष में, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो भलाई फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि भलाई कुछ भी हो, आईसीजे का फैसला अल्टीमेटली आफ्टर हियरिंग्स, आफ्टर एविडेंस, ताकि अनप्रेसिडेंटेड 52 कंट्रीज, बल्कि मैं कहूंगा 50 मैंने कहा था, मैं 52 कहता हूं, वो एविडेंस लाकर देंगी। वो हाँ, 52 कंट्रीज यहाँ पर सबूत पेश कर सकते हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से यूके देवनाथ जी ने कहा, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ से तस्वीर साफ होगी, कुछ उम्मीद यहाँ पर बनेगी, लेकिन एक जिंदगी जीने के अलावा यहाँ पर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और वो भी कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रही है। हर तरफ से उम्मीद टूट रही है, सीज फायर नहीं हो रहा है, और अगर कुछ आईसीजे से भी आता है तो उसकी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इजराइल उसको नहीं मानेगा। साहिबा जी, देखिए 26 जनवरी को हेग नीदरलैंड्स में ही ये निर्णय हुआ था, ये बात हुई थी कि फरवरी 19 को 19 फरवरी 19 को अब जो है, तब जाके जो इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है, 57 ईयर ओल्ड ऑक्यूपेशन वेस्ट बैंक पे और ईस्ट जेरूसलम पे खास तौर से, उसके बारे में हियरिंग होगी, सुनाया जाएगा। इजराइल उसको नहीं मानेगा, ऐसा लोग अनुमान तौर पे ऐसा माना जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि दिव्या सर ने बिल्कुल सही कहा, फरमाया कि जबरदस्ती तो नहीं मनवा सकते, जबरदस्ती तो हम तो आईसीजे की अगर हम पावर देखें, तो ऐसी खास पावर अगर हिंदुस्तान में या किसी एक राष्ट्र में एक लीगल तरीके से बात करें, तो वो हमको अमल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी पावर होती है, मैं मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती अगर इजराइल नहीं मानेगा, तो हम कर भी क्या सकते हैं उसके बारे में? कोई लीगल एक्शन, क्या लीगल एक्शन लें उनके ऊपर? वो उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, एक सोवरेन कंट्री है, एक अलग उनका राष्ट्र है। तो इसमें बस यही है कि एक जेंटलमैन तरीके से अगर हम बोले मनवाने के लिए कि भाई आईसीजे ने बोला है, हमको ऑनर करना पड़ेगा, जो भी उनका फैसला जो भी होगा, उनके पक्ष में, उनके विपक्ष में, किसी के भी। तो बस यही है कि बस उम्मीद कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं, बाकी जोर जबरदस्ती शायद नहीं कर पाएंगे।
ठीक है मोहम्मद अली शाह साहब, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, तो अगर हम मैप के जरिए से समझेंगे मोहम्मद अली शाह साहब, तो बहुत चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी कि कैसे नॉर्थ गाजा, गाजा और फिर रफा की तरफ ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आखिरी छोर था रफा, जहां पर लाखों की तादाद में लोग पनाह लिए हुए थे, एक आखिरी उम्मीद थी। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो टकराव है वो मिस्र से भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये फौरी तौर पर और नजर आता है कि किस तरह से ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुनवाई होने वाली है, बहुत अहम समाअत है, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि सुनवाई तो होगी, लेकिन उसको सुनेगा कौन, उसको सुनने वाला कौन है, उस पर अमल दरामद कौन करने वाला है? बिल्कुल, देखिए साहिबा जी, ये सीजीआई ने, एक साउथ अफ्रीका ने भी अपील किया था सीजीआई में, जो कि सीजीआई ने अभी हाल ही में उनको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, मैं बोलूंगा कुछ मामलों से। अभी सीजीआई की तरफ से दो अहम सवाल हैं। उसको एक तो वो कहते हैं, सीजीआई ने बोला है कि भाई ये आईसीजे आईसीजे ने बोला है कि यूएन की तरफ से कि जो ऑनगोइंग वायलेशन है, पहले आईसीजे ने कहा था कि भाई ह्यूमैनिटेरियन, उन्होंने सीज फायर का कोई हुक्म दिया नहीं था पहले, मगर ये कहा था कि वो हमले कम होनी चाहिए, थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन नीड होनी चाहिए, एक हिंट दी थी केवल, डायरेक्टली तो कुछ कहा नहीं था इन्होंने। क्योंकि जो 1967 से इजराइल का जो इसमें ऑक्यूपेशन है, अब वो होली सिटी ऑफ जेरूसलम के वहां से कि वहां पे कि उसका कैरेक्टर भी इसमें डिसाइड करेगा कि भाई जेरूसलम का स्टेटस क्या है, किस तरफ हो जाएगा। अब देखिए, जून 1967 में ही इजराइल ने कुछ अरब स्टेट्स को भी क्रश किया था, और इतिहास में अगर जाए तो ये जो कोर्ट जो इस बार रूलिंग देगा, ये वो भी नहीं है जो अल्जीरिया ने भी कहा था, वो उन्होंने भी आईसीजे की तरफ अपील किया, यूएन में जाके अपील किया था, क्योंकि आईसीजे बेसिकली अल्टीमेटली यूएन की ही बॉडी है, एक तरीके से उन्हीं की अम्ब्रेला में आता है। अब आईसीजे का जो फैसला होगा, वो इस पे तो आप कोई बंदिश तो लगा नहीं सकते कि भाई आईसीजे ने बोला है तो ऐसा ही होगा, मगर इसमें इजराइल के ऊपर प्रेशर अगर अमेरिका से आ जाए बस, तो बस कुछ फर्क पड़ सकता है। भला ही आईसीजे, यूएन कुछ भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो फर्क अमेरिका की तरफ से डायरेक्टली पड़ेगा इजराइल पे, वो फर्क बिल्कुल। और मोहम्मद अली शाह साहब, आपकी तरह ही तमाम तर जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि अमेरिका का बहुत अहम रोल है, लेकिन अमेरिका उस तरह से अपना किरदार अदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो यूके देवनाथ जी कह रहे हैं, ये वाजे तौर पर समझ में आता है, ऐसा लग रहा है नेतन्याहू के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, और ये कहीं ना कहीं जो जंग है वो आना का एक बात बन चुकी है कि अगर इससे कदम पीछे खींचे तो कहीं ना कहीं इजराइल में बड़े पैमाने पर तनकीद होगी, और ये उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है कि जंग को चालू रहने दिया जाए, और जो इजराइल में तनकीद हो रही है उसको तभी बर्दाश्त किया जा सकता है। क्या आपको लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ यूके देवनाथ साहब ने जो एनालिसिस पेश किया है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता कि जून 1967 में जब इजराइल ने क्रश किया था अपने अरब पड़ोसियों को, पड़ोसी मुल्कों में, तब वेस्ट बैंक से, बल्कि वेस्ट बैंक ईस्ट जेरूसलम भी उसमें आया था, वो जॉर्डन से लिया था, गोलान हाइट्स सीरिया से ली थी, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी जो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट, मिस्र से ली थी। अब इजराइल ने क्या करा, वो सेटल करने लग गया 70,000 स्क्वायर किलोमीटर, 27,000 स्क्वायर माइल्स का अरब जो अरब की टेरिटरी थी वो सीज करके ली थी। फिर यूएन ने बाद में डिक्लेयर किया कि जो ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरी थी वो इलीगल थी एक तरीके से। तो कायरो ने रिगेन सिनाई किया, वो 1979 में एक पीस डील इजराइल के साथ साइन करके, फिर आईसीजी ने फिर से कहा कि भाई ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो इसको हम और डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन में और लीगल तौर पे इसको हम और डील करते हैं। फिर आईसीजे ने फिर उसके बाद उन्होंने एडवाइस किया कि इजराइल के एक्शन जो है वो अफेक्ट करेंगे लीगल स्टेटस जो ऑक्यूपेशन होगी, तो मतलब यानी कि इसका हल निकल कर आएगा नहीं। फिर तो इसका हल निकालने का बहुत जरूरी था, वो हल अब तक निकल कर आया नहीं है। हम देखते थोड़ा हमले हो रहे हैं, जंग जारी है। तो अब आईसीजे ने जो फैसला किया है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि भाई ये अर्जेंट फैसला होगा होपफुली, और ये तत्काल ही निकल कर आएगा।
और जो भी होगा इसका दोनों पक्ष आदर करें, बस मैं तो ये उम्मीद बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कि अहम समात यहाँ पर होने वाली है और बहुत ज्यादा उम्मीदें आईसीजे से बन जाती हैं, लेकिन उनका कितना असर होने वाला है ये देखने वाली बात है, क्योंकि तारीखी समाज से कुछ तो उम्मीद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।